बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया बाबर सलमान ने खुली कचहरी का इंतजाम किया। रेवेन्यू से मुतल्लिक हर मुश्किल अवामी खिदमत कचहरी में फौरी हल के हवाले से हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शहराजी के अहकामात पर अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और पिंडाल में शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इंतजाम किया गया है, जिसमें कसीर तादाद में साइलीन अपने अपने मसाइल लेकर आए। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सलमान ने बुजुर्गों के मसाइल खुद उनके पास जाकर सुने और फौरी दादरसी करने के अहकामात भी जारी किए। झंडूमरी थाने के एसएचओ की जबरदस्ती तब्दील किए जाने के खिलाफ सियासी, समाजी और इलाके के मुअज़्ज़िज़ शहरी सरापा एहतजाज और सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एसएचओ अफजल मिक्सी को सियासी दबाव के तहत बदली किया गया है, जिसको हम सख्त लफ्जों में मुजम्मत करते हैं। अफजल मिक्सी एक बहादुर और ईमानदार ऑफिसर है, जिसकी वजह से क्रिमिनल अफराद शहर छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे या उनको गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी गई थी। इंस्पेक्टर अफजल मिक्सी की तैनाती के बाद इलाके में जराइम की शरह काफी हद तक कम हो गई और गरीब आवाम सुख का सांस लेने लगी। लेकिन कुछ बासर सियासी अफराद को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उन्हें तब्दील कर दिया गया है। तहसील जामनवाज अली सांगढ़ जिला में ऑयल एंड गैस कंपनियों की जानिब से अरबों डॉलर का तेल और गैस तो निकाला जा रहा है, मगर मकामी आबादी को रोजगार समेत सहूलियात की अदम फराहमी पर सिंध मरी इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा और मुतालबात मनवाने के लिए 8 योम का अल्टीमेटम दिया गया। मजीद अहवाल बता रही है जामनवाज अली। तहसील जामनवाज में जिला सांगड़ में ऑयल एंड गैस फील्ड्स में मुकामी अफराद को रोजगार फराहम न करने, दीगर सूबों के अफराद को भर्ती करने के खिलाफ सिंध मरी इत्तेहाद की जानिब से बिरानी शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में दर्जनों अफराद ने शिरकत की। रैली की सरबराही सिंध मरी इत्तेहाद के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खान मरी कर रहे थे। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सिंध मरी इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना था कि जितने यहाँ पे ऑयल फील्ड है, उन्होंने यहाँ के मकामी जो रिहाइश पजीर है उनको कोई सहूलत नहीं दी है और न ही उनको कोई रोजगार दिया है। ये हम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ हल्का जामनवाज में आज ये अपना प्रेस क्लब आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये तेल कंपनी के खिलाफ हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा एक डिमांड है, हमारा एक जायज़ मसला है, हम वो अपना बयान करने हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि यहाँ से अरबों डॉलर का तेल और गैस निकाला जाता है, ना ही यहाँ की आवाम को रॉयल्टी दी जाती है और ना ही बेरोजगारों को रोजगार फराहम किया जाता है। रैली के शुरका ने मुतालबा करते हुए कहा कि एक हफ्ता में अगर हमारे मुतालबात पर पेशरफ न की गई, पहले मरले में डीसी ऑफिस सांगड़ के सामने एहतजाज, दूसरे मरले में सिंध भर में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। राना नईम अहमद राजपूत। खैरपुर में शहरियों ने महकमा रेवेन्यू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और महकमे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सहाफियों को बताया कि महकमा रेवेन्यू के अफसरान अब्दुल शकूर सोलंगी, गुलाम शबीर कटोहर, बशीर अहमद जतोई ने हमारी जमीन 1 एकड़ 18 रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके इलाके के बासर अफराद आरिफ कटोहर और मुनव्वर कटोहर का नाम कर दी है, जबकि सारा जमीन का रिकॉर्ड हमारे पास है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खैरपुर और एसी खैरपुर को भी दी, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और कमिश्नर सक्खर से मुतालिबा किया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वरना रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ अलामती भूख हड़ताल करेंगे। मोड़ू में नहर में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जिससे पानी करीबी दाखिल हो गया है, जिससे मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि नहर में पानी का ज्यादा दबाव होने से शगाफ पड़ गया है। नहरों के लिए आने वाले बजट और सफाई न होने वालों की वजह से नहर के दोनों अतराफ कमजोर पड़ गए हैं। उन्होंने आला हुकाम से जल्द पुल तामीर करने का मुतालबा किया है।
अब रुख करते हैं खानका डोगरा का, जहां पर यूटिलिटी स्टोर खोल दिए गए, जिसमें आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स अरसा दराज से न होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह जॉइंट सेक्रेटरी सेंटर पंजाब राना वहीद सरदार कामरान डोगर, मियाब शहजादा और दीगर अरकान ने किया। मजीद जानते हैं कामरान डोगर की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में अवाम की मंगों के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से खानका डोगरा में यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब राना वहीद सरदार कामरान डोगर, मियाँ शहजाद राय, मियाँ शहजाद अमीन डोगर, नवीद खालद पट्टी और दीगर अरकान ने किया। यूटिलिटी स्टोर का क़याम खानका डोगरा के मेन लाहौर सरगोदा रोड पर हुआ, जिसमें अवाम के लिए बहुत सी अशिया में सब्सिडी दी गई है। खानका डोगरा वालों को मेरी तरफ से मुबारकबाद कि यहाँ हमने यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया है। माशाल्लाह जो मेन 5 चीज़ें हैं, चीनी, आटा, दालें, चावल, घी, इन सब के ऊपर सब्सिडी आपको मिल रही है। खानका डोगरा को राना अली सुलेमान और राना वहीद अहमद खान, जिन्होंने आज यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया है, इनकी तरफ से और मैं अपनी पार्टी की तरफ से अहलियान खानका डोगरा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ये यूटिलिटी स्टोर जो आज इसका क़याम हुआ है और ये चलता रहेगा। म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट की मुबैना गफलत से शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स दिन के वक्त भी चलने लगी है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचने का खदशा है। शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की गफलत की वजह से शहरियों के टैक्स का पैसा जाया होता है। शोरकोट ने शहरियों ने गफलत और लापरवाही बरतने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। नौशहरों फेरोज में सहाफी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने पर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा है कि हक सच लिखने वाले सहाफी वेल सिंधी पर झूठा केस दाखिल करके दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि एएसआई मुगल सयाल और बड़े मुंशी गुलाम कादर शेर ने बाअसर शख्स से भारी रिश्वत लेकर झूठा केस दाखिल किया है। हमारा आला इख्तियारों से मुतालिबा है कि सहाफी वरेल सिंधी पर किया गया झूठा केस खत्म किया जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। खानेवाल कपास की फसल सफेद मक्खी के हमले के बायस मुतासिर कपास की फसल में कमी के बायस आड़तियों का कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, बताइएगा नुकसान का अजाला करने के लिए कुछ इकदाम किए गए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, खानेवाल में कपास की फसल सफ़ेद मक्खी के बाई जो है बुरी तरह मुतासर हुई है, तो जिसके बाई जो है खानेवाल में गला मंडी में काफ़ी जो है कम जो है कपास दिखाई दी जा रही है। तो इस पर हमारे साथ गला मंडी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी आप ये बताएं कि कपास की फसल काफ़ी कम है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इन दिनों में कपास की फसल बड़ी भरपूर तरीके से होती थी और हमारी मंडी में कपास की वजह से गुजरना मुश्किल होता था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि खाल छोटी छोटी ढेरियाँ कपास की नज़र आ रही हैं। इसमें मैं ये कहूँगा 3-4 वजूहत हैं जिसकी बिना पे ये कॉटन हमारी कम हुई है। इसमें पहली वजह हमारी गवर्नमेंट की नायली ज़राअत की तरफ अदम तवज्जो है कि अच्छे बीज मौसम के मुताबिक नहीं बनाए गए। जुलाई अगस्त के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से और इसके अलावा बेवक्ती बारिश की वजह से कॉटन पे बहरान आया। फिर इसके अलावा वाइट फ्लाई का शदीद अटैक था जिसने कॉटन को डैमेज किया। तीसरी बात, हमारे यहाँ ज़ेरे काश्त रकबा कम होने की वजह से भी, क्योंकि जो काश्त का इसका कपास का एरिया था वहाँ पर धान की ज़्यादा काश्त हो गई, गन्ने की काश्त हो गई। इस अहम फसल को जिससे इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, ये फसल अब बर्बाद हो रही है। अगर गवर्नमेंट ने नतवज्जो ना दी तो शायद इससे भी बदतरीन हालात हो जाएंगे। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए कि सिब्बी में नेशनल पार्टी के दफ्तर में पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के मेहमान खास मेरान बख्श बलोच थे। पार्टी इजलास में जिला कौंसिल के अरकान ने शिरकत के। इजलास से खिताब करते हुए मरकजी कमेटी के मेंबर टुकरी मीरा बख्श बलोच ने कहा कि 11 अक्टूबर को कोयटा में होने वाले पीडीएम के जलसे में पार्टी वर्कर भरपूर शिरकत करेंगे, जबकि इस हवाले से सिब्बी समेत नसीराबाद, बोलान, जाफराबाद, सोहबतपुर में कारकुनान काफों की सूरत में पीडीएम के जलसे में शिरकत भी करेंगे।
अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बार खान की जानिब से हालिया लोड शेडिंग के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वापडा हुकाम को बिजली बहाल करने का मुतालबा किया गया है। इजलास में वापडा हुकाम को सख्ती से वार्निंग की गई और 48 घंटे की डेडलाइन भी दी गई। अगर 48 घंटे के अंदर बिजली नहीं बहाल की गई तो आवाम को रोड पर लाकर खड़ा करेंगे। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली सूबाई शाहराह बंद कर दी जाएगी, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी वापडा हुकाम पर होगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के शुरका ने खिताब करते हुए बताया कि शहरों समेत दही इलाकों में 4 रोज से बिजली मुअत्तल है। पीने का पानी नहीं, स्कूल मसाजिद में पानी न होने की वजह से नमाजियों और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शेरगढ़ और निजी कॉलेज के दरमियान MOU साइन MOU के तहत सहाफियों के बच्चों की तालीमी मुश्किलात का तदारुक हो सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शेरगढ़ के वक्त की प्रिंसिपल अनवारुल हक और प्रोफेसर नबील अख्तर की दावत पे निजी कॉलेज आमद हुई, जहां प्रिंसिपल अनवारुल हक और जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शेरगढ़ आरिफ शाहीन के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत शेरगढ़ की तमाम सहाफी बिरादरी के बच्चों की तालीम में सिलसिले में माली मुश्किलात का हल भी मुमकिन हो सकेगा। नौशहरा विरका के इलाके भद्दर में निजी वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें सैकड़ों मरीजों के टेस्ट करके मरीजों को फॉर फ्री अद्वियात भी फराहम की गई। इस मौके पर निजी वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्ती आला डॉक्टर अमानुल्लाह भद्दर ने कहा कि हमारे इलाके में MBBS डॉक्टर की सहूलत मौजूद नहीं है। हमारे कैंप लगवाने का मकसद ये है कि जो लोग बड़े शहरों में जाकर MBBS डॉक्टर से अपना चेकअप नहीं करवा सकते, वो यहाँ आकर आसानी से अपना चेकअप करवा सके। इलाके के लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप को खुशाइन करार दिया। जमात इस्लामी जिला मंडी बहाउद्दीन के ज़रिए तमाम बल्दियाती कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें नायब क़ईम जमात इस्लामी पाकिस्तान असहर इकबाल हसन, अमीर जमात इस्लामी पंजाब शुमाली डॉक्टर सलीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फालिया से ज़हीर बाबर असद की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी जिला मंडी बहाउद्दीन के ज़रिए तमाम बल्दियाती कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें नायब क़य्यम जमात इस्लामी पाकिस्तान असहर इकबाल हसन, अमीर जमात इस्लामी पंजाब शुमाली डॉक्टर तारक सलीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके अलावा बल्दियाती कन्वेंशन में जमात इस्लामी, किसान बोर्ड और जे यूथ की ज़िली क़ियादत, UC उमरा, जोनल उमरा, बल्दियाती नुमाइंदों, कारकुनान समेत दीगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। कन्वेंशन का आगाज़ नायब अमीर जमात इस्लामी पंजाब शुमाली मोहम्मद जैगम मुगिरा के दरस कुरान से हुआ। जनरल सेक्रेटरी सियासी कमेटी ज़िला मंडी बहाउद्दीन साले मोहम्मद रांझा ने ज़िला की मजमूई सियासी सूरत हाल और इलेक्शन प्लानिंग पेश की। अमीर जमात इस्लामी ज़िला मंडी बहाउद्दीन राना मोहम्मद आज़म ने क़ियादत को यकीन कि आमदा बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी नुमाया पोजीशन हासिल करेगी। सदर जे यूथ ज़िला मंडी बहाउद्दीन अब्दुर्रऊफ एडवोकेट ने कहा कि 23 अक्टूबर को 2000 नौजवान मोहतरम सराजुल हक की मौजूदगी में जे यूथ में शामिल होंगे। चौधरी वकार हसन ने म्यूनसिपल कमेटी फालिया और डॉक्टर अब्दुर्रऊफ ने म्यूनसिपल कमेटी मंडी बहाउद्दीन की रिपोर्ट पेश की, जिसे हौसला अफजा करार दिया गया। नायब क़य्यम सूबा मोहम्मद इकबाल खान ने मंडी बहाउद्दीन को मिसाली ज़िला करार दिया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी पंजाब शुमाली डॉक्टर तारक सलीम और नायब क़य्यम जमात इस्लामी पाकिस्तान असहर इकबाल हसन ने कारकुनान को बल्दियाती इलेक्शन की भरपूर तैयारी करने और आवाम से राब्ता तेज़ करने की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि औरकज़ई में मज़ार सैयद खलील खोलने के हवाले से शहरियों का धरना 9वें रोज भी दाखिल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मज़ार खोलने का मुतालिबा किया है। मुजाहिरीन ने कहा कि अपने काबरीन बुजुर्गों की मज़ारतों की मुरम्मत और खोलने का मुतालिबा करते हैं। मज़ारात का खोलना हमारा मुतालिबा है। हुकूमत हमें मजहबी आज़ादी नहीं दे रही। मज़ारात मुनहदमिन हैं और हम मुरम्मत नहीं कर सकती। हुकूमत फौरी तौर पर उसको खोलने का हुक्म दे। अहमदपुर लम्मा के इलाके संजरपुर में रिहायशी इलाके में कमर्शियल आटा चक्की के खिलाफ दरख्वास्त देना नौजवान को महंगा पड़ गया। आटा चक्की को गैर कानूनी करार देकर असिस्टेंट कमिश्नर ने सील कर दिया। दरख्वास्त देने वाले नौजवान पर आटा चक्की मालिकान का तशद्दुद वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई।
आबाद के इलाके संजयपुर का रिहायशी हूँ। मेरे मोहल्ले में एक आटा चक्की है, बिल्कुल मेरे घर के बाहर। मैंने डीसी रहीमिया खान अली शहजाद और असिस्टेंट कमिश्नर आमिर इफ्तिखार सादिकाबाद को मैंने एप्लीकेशन दी, जिन पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए चक्की को सील किया 6 दिन के लिए, लेकिन इन्होंने सियासी असर रसूख रखते हुए चक्की को दोबारा ओपन करवाया। मैंने न्यूज़ में भी वो खबर लगाई, मैंने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाई, जिस बुनियाद पर चक्की मालिकान ने मुझे मेरे चौक के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मेरी अल्लाह हुकाम से अपील है कि चक्की को अहल मोहल्ले से दूर शिफ्ट किया जाए, तो ताकि हम इसके शोर से परेशान ना हों। और अल्लाह हुकाम से ये भी मेरी अपील है कि मुझे लोधरा से आपको अपडेट करें, जहां पे असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर महमूद ने इजाजतनामा हासिल किए बगैर चलने वाले 6 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस मौके पर पेट्रोल पंप्स के पैमाना जात, रिकॉर्ड और जिला इंतजामिया की जानिब से जारी इजाजतनामे को चेक किया। उन्होंने इस मौके पर पेट्रोल पंप्स मालिकान को हिदायत की कि हुकूमती अहकामात पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। नाकिस और कम पैमाना जात के जरिए पेट्रोल और डीजल फरोख्त करके आवाम को लूटने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शिकारपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबी को बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक मुखबी को 9 दिन पहले अगवा किया गया। शिकारपुर में पुलिस ने 9 दिन कबल अगवा होने वाले नौजवान को डाकुओं से बाजियाब करवा लिया है, जिसका मुकदमा गढ़ी खुदाबख्श थाने में दर्ज किया गया। रिहा होने वाले नौजवान ने पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ की है। तो दूसरी जानिब सवात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वन बिलिंग करने वाले नौजवान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। पुलिस के मुताबिक वन बिलिंग करने वाले नौजवानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जोही में नहरी पानी न मिलने पर किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगा है कि महकमा इनहार के मुलाजमीन पानी खरीदने पर मजबूर करते हैं। जोही में नहरी पानी न मिलने पर किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगा रखा है कि महकमा इनहार के मुलाजमीन पानी खरीदने पर मजबूर करते हैं और किसानों ने सिंध हुकूमत से मुतालिबा किया है महकमा इनहार के मुलाजमीन को तब्दील किया जाए और हमारे होने वाले नुकसान का अजाला भी किया जाए। कनकोट में गरीब खानदान के बच्चों के इलाज के लिए मुखैर हजरात से मदद की अपील। मुतासर खानदान कहता है कि हमारी 2 बेटियां हैं जो इस वक्त सख्त बीमार हैं। एक बेटी को गदूद और दूसरे को पित्ते में पिथरी है। मेरे पास जो कुछ था वो इलाज पर खर्चा कर लिया है। ऑफिसर टोबा टेक्सिंग राना उमर फारूक के हुक्म पर आज संडे के दिन मसीही बिरादरी की इबादत के मौका पर जिला भर में चर्चेज और मसीही इबादत गाहों को सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम फराहम किए गए। डीपीओ टोबा टेक्सिंग राना उमर फारूक के हुक्म पर जिला भर में 72 चर्च और 315 अफसरान और मुलाजमीन पुलिस ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। पुलिस के अलावा वॉलंटियर भी ड्यूटी पर मौजूद थे। अहम पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर से शुरका को चेक किया गया। YDA पंजाब के सदर डॉक्टर फारहान असलम ने कहा कि डॉक्टर का काम मरीजों को इलाज तजवीज़ करना होता है कि ना कि इंतजामी उमूर को देखना है। हुकूमत को जल्द डॉक्टर्स के मसाइल हल करने होंगे। भक्कर के सदर डॉक्टर आमिर इकबाल ढांडला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि CEO हेल्थ भक्कर की जानिब से मुसलसल डॉक्टर्स का इस्तेहसाल जारी है। अगर ये रविश तब्दील ना की गई तो YDA के एहतजाज का दायरा सिर्फ भक्कर नहीं बल्कि पूरे पंजाब तक होगा। सदर YDA मुल्तान डॉक्टर फारहान असलम ने कहा कि YDA ने हमेशा आवाम के मसाइल पर आवाज उठाई है और इंतजामिया हमेशा अपनी नाअहली और करप्शन को छुपाने के लिए डॉक्टर्स का इस्तेहसाल करती है। हॉस्पिटल्स में सहूलियात का ना होना, मेडिसिन का ना होना और उनके मसाइल पर अगर कोई डॉक्टर आवाज उठाए तो इसकी एक्सप्लेनेशन निकाली जाती है और आवाम भी इन मसाइल का जिम्मेदार डॉक्टर्स को ठहराती है।
खानेवाल से आपको अपडेट करें, जहां के नवाही इलाके अहमद नगर में महकमे वापडा की नाअहली की वजह से बिजली की तारें जमीन पर बिछी पड़ी हैं और खंभे जमीन पर गिरे पड़े हैं, जिसकी वजह से अहले इलाका अहमद नगर में तशदीद परेशान है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं खानेवाल से अदनान रसूल से। अदनान, बताइएगा वहां पर क्या मनाजिर देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल के नवाई इलाके अहमद नगर में, जहाँ पर वापडा की नाअहली के पास स्पाइस यहाँ का खंभे जो ज़मीन के साथ लगे हुए हैं और तारें बिल्कुल ज़मीन पर बिछी पड़ी हैं। यहाँ के अहले इलाका कहते हैं कि हमें इन तारों की वजह से इंतहाई मुश्किलात का सामना और बच्चों के लिए ख़तरात पैदा हो रहे हैं। तो इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। होगा क्या कहते हैं भाई, आप ये बताइएगा, ये जो वापडा के वजह से तारे खंभे ज़मीन पर लेटे हुए हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में कि ये है कि हमें हर वक्त नुकसान का खतरा रहता है। मौसम बरसात के अंदर तारें टूट जाती, अमूमन 10-15 दफ़ा टूटी, मीटर जल जाते हैं, पैसे लेके फिर दोबारा मीटर लगा देते हैं। हम तो इसी मसूफरीत में रहते। तो आप ये बताएं कि आपने इसके बारे में किसी को दरखास्त दी, कोई शिकायत की इसके बारे में? शिकायत यहाँ के वो जेड़े कौंसल वगैरह हो गए, नाज़म वगैरह, उनसे अपील करी तो हो जाएगा, हमारे पास ग्रांट नहीं फलाना, पर ठिकाने में रहते हो, कोई काम नहीं करते। जैसा कि आपने इनकी बात सुनकर यही कहना था कि हमने 12 बार अपने मुंतखब नुमाइंदों को भी शिकायत की, वो कहते आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लिहाजा उन्होंने अमली तौर पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। और जब वो कहते हैं कि जब बारिशें होती हैं तो ज़मीन में करंट आ जाता है, करंट आने की वजह से हमारे बच्चे भी गैर महफूज हैं। तो हम DC खानेवाल और एक्सियन वापडा से मुतालबा करते हैं कि इस मामले को, जो अहमद नगर में जो तारे और खंभे ज़मीन पर हैं, इनको जल्द अज जल्द ठीक। बहुत शुक्रिया अदनान अपडेट करने के लिए। तौंसा शरीफ में शहरियों ने थाना सदर पुलिस के SHO के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि बाअसर मुल्जिमान मेरे घर में घुसकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, मुझ पर और मेरे बच्चों पर तशद्दुद करते रहे। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरा खानदान ने DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक से मकामी पुलिस के खिलाफ नोटिस लेकर इंसाफ का मुतालिबा किया है। मजीद बात करते हैं अदनान गुल से। जी अदनान गुल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं THQ हॉस्पिटल तौंसा शरीफ में। आज शाम को थाना सदर की हदूद में एक और वक़ुआ हमारे सामने पेश आया है। कुछ बाअसर शख्स लोगों के घरों में दाखिल होकर औरतों पर तशद्दुद करते रहे, जिस पर लवाकिन ने उनको हॉस्पिटल में जो है ना शिफ्ट किया। इस वक्त हमारे साथ उनके वरसा मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी रसाओ के क्या मसला है, तुम्हारे घर कौन बड़े क्या आप फोर से पे आए सारे घर तो ट्रेन थी को मारे कुटे करने वाले तिलका छेगी जनती तबर जुल्म की थी सर नाल उधर बावजूद सारे घर पे थान सदर से नाल बांधे पचादी पासों ते वो डिपो को पीले सारे अस्पताल दाखिला ही कोई नहीं गिनता सर आज इंसाफ थे वजह सारे नाल। अच्छा, आपने पुलिस को जो है ना इन्फॉर्म नहीं किया था? जी पुलिस सारी गाल घट बात सुनती पई है। ठीक है, लवाकिन का कहना है कि कुछ बाअसर शख्स हैं वो हमारे घर में दाखिल हुए, हमारे बच्चों को मारा पीटा। पुलिस की जानिब से भी जो है ना अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए। उन्होंने जो है ना DPO साहब से यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप
अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की लीड को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने दौरा किया और आरपीओ जुबैद उरेशक ने इस्तकबाल किया और पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पुलिस से खिताब करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब में नई पुलिस के क़याम से अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। पुलिस का इमेज बेहतर करने के लिए अवाम की जानिब देखने की बजाय अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ात के मुरतकब अनासर की महकमे में कोई जगह नहीं। ज़िला सरबराहान पुलिस मुलाजमीन के फलाह बहबूद को यकीनी बनाए। मुजफ्फरगढ़ जिला भर में जराइम पेशा अफराद और मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। थाना कुरैशी पुलिस ने मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम गिरफ्तार, 80 किलो चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना करमदाद कुरैशी की पुलिस ने बैनुल सूबाई मनशियात गैंग की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। थाना कुरैशी पुलिस ने SHO मोहम्मद प्यास की निगरानी में कार्रवाई करते हुए ट्रक से 80 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 मुलजिमान हजरत शाह और हमीदुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर DPO मुजफ्फरगढ़ ने पुलिस टीम को शाबाश दी और पुलिस टीम के लिए नकद इनाम का भी ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि मनशियात फरोशी का कला कमा किया जाएगा और मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चिश्तियां अवामी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की तंजीम की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकबूल से किया गया। तकरीब में क्लब हज़ा के ओहदेदारान और मेंबरान समेत चिश्तियां की दीगर सहाफती तंजीमों की सीनियर सहाफियों और सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। सब ओहदेदारान ने अपने ओहदे पर चिश्तियां अवामी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के तमाम मेंबरान को एतमाद में लिया और शुक्रिया भी अदा किया। सब मेंबरान ने हम पर एतमाद करते हुए हमें ये जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि दिलबंदीन में फुटपाथ पर दुकानदारों ने कब्जा जमा लिया। शहरियों का चलना भी दुश्वार हो गया। जिला चागी के सदर मकाम दालबंदीन में फुटपाथ पर दुकानदारी शुरू की गई, जिससे पैदल चलने वालों और गाड़ी को दुश्वारी का सामना है। ट्रैफिक का जाम मामूल बन गया है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर तजावुज़ात खत्म करने का मुतालिबा किया है।
रोहिला वाली के करीब अड़ा स्टॉप पर बस के ब्रेक फेल होने से मुतादिद गाड़ियों को लपेट में ले लिया गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जाम बहक जबकि 2 जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रोहिला वाली के करीब अड़ा स्टॉप पर मुसाफिर बस के ब्रेक फेल होने पर वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम हुआ। मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाम बहक जबकि मुसाफिर वैन पर सवार 3 मुसाफिर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हाफजाबाद पुलिस की जानिब से चहलम हजरत इमाम हुसैन के मौका पर जामिया सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है। 300 से ज्यादा अफसरान और जवान एहलकार सर अंजाम देंगे। इस मौके पर 300 से ज्यादा अफसरान जवान जुलूस के साथ और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर अपने फराइज सर अंजाम देंगे। जुलूस के रूट में आने वाले शाहराहों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग, चौकिंग, नफरत अंगेज मवाद, नफरत अमेज तकरीर और जुलूस के आगाज और एहतमाम और रूट के मुतालिक मौजूदा कवानीन का सख्ती से नफाज किया जाएगा। हाफजाबाद पुलिस की जानिब से जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जिनकी कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की आसिफ अली डोगर के तबादले के बाद पब्लिक पार्क में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इफ्तिताह के साथ अलविदाई तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें जिला कसूर के तमाम डिपार्टमेंट के लोगों के साथ ताजिर बरादरी, सहाफती कम्युनिटी, बुकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भरपूर तरीके से शिरकत की है। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की आसिफ अली डोगर के तबादले के बाद पब्लिक पार्क में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इफ्तिताह के मौका पर अलविदाई तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें जिला कसूर के तमाम डिपार्टमेंट के लोगों के साथ साथ ताजिर बरादरी, सहाफती कम्युनिटी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम मेंबरान, बुकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भरपूर तरीके से शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर अहम शख्सियात ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की सरदार आसिफ अली डोगर एक नेक, ईमानदार, मेहनती ऑफिसर थे, जिन्होंने इस तहसील पत्तों में जिस तरह मेहनत से काम किया है, जिसमें DPS स्कूल पत्तों की शहर के लिए पब्लिक पार्क और दीगर तरक्याती काम करवाए। इसके अलावा गरीब किसानों को बर वक्त गन्ने के वाजबात दिलवाए और शुगर माफियाज, कब्जा माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की और शहर की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। मकतूल राशिद लगारी के वर्सा का इंसाफ न मिलने पर चौकी 2006 के खिलाफ शदीद एहतजाज। वर्सा ने इल्जाम लगाया कि मकामी पुलिस मुल्जिमान के साथ मिली हुई है, जो कि इंसाफ में रुकावट का बाइस भी बन रही है। आपको अपडेट करें कि मकतूल राशिद लगारी के वर्सा का इंसाफ न मिलने पर एहतजाज, जिसमें मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शिरकत की और वर्सा ने कहा कि आज 8 दिन गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, अभी तक कोई मुल्जिम भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पुलिस चौकी इंचार्ज अपनी अदालत लगाकर बात को दबाने की कोशिश कर रहा है। हमें पुलिस से इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बहावलपुर प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों ने मीडिया एडवर्टाइजिंग पॉलिसी के खिलाफ भूख हड़ताल के लगा दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। गुलाम मुर्तजा, बताइएगा। बाहर जहाँ पर पंजाब हुकूमत एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के खिलाफ सहाफ़ियों ने भूख हड़ताली कैंप का लगाया हुआ है, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा मिशन के चीफ एडिटर सैयद मजीद हाशमी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मुतालबात हैं। पंजाब हुकूमत ने रीजनल अखबारात पर जो पाबंदी आयद की है, हमने बहावलपुर से एहतजाजी कैंपों का तमाम शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में हर ज़िले और तहसील में एहतजाजी कैंप लगेंगे और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते इश्तिहारात के, उस वक्त ये कैंप जारी रहेंगे। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ एमरा के सदर इमरान मिडलर भी इश्तराक कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सवाल क्या कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रिंट मीडिया की साथ ज़रूरी होता है, इसी तरह प्रिंट मीडिया का साथ देते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी भरपूर इस एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप में इनके साथ मौजूद है, इज़हार यकजहती कर रही है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि ये जो सहाफ़ी वर्कर पॉलिसी बनाई हुई है, इसको ख़त्म करते हुए जो अखबारात हैं उनकी एडवर्टाइजिंग जो है उसको बहाल किया जाए। अगर बहाल ना किया गया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपने प्रिंट मीडिया के दोस्तों का साथ देते हुए भूख हड़ताली कैंप में उस वक्त तक बैठेगी जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते।
बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। झंग के नवाही इलाके हसू बलील मरकज सेहत के डॉक्टर आसिम हबीब मेज पर टांगे रखकर मरीजों को चेक करने लगा। पढ़ा लिखा डॉक्टर खातीन मरीजों का एहतराम भी भूल गया। टेबल पर टांगे रखकर मरीजों को चेक करने लगा। मरीजों के लवाहकीन का डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, जबकि मरकजी सेहत के मेडिकल ऑफिसर आसिम हबीब दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल करता रहता है। डॉक्टर का मरीजों के साथ रवैया इंतहाई हिद्दत आमेज है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फुटेज पर सीईओ महकमा हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी ने कहा कि मामले का इल्म नहीं, कार्रवाई की जाएगी। इस किस्म का रवैया मरीजों के साथ क्यों अपनाया गया? डीपीओ ननकाना अस्माइल खाड़क की हिदायत पर सदर थाना पुलिस आंगला हिल के मनशियात फरोश माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बदनामे जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। थाना सदर पुलिस आंगला हिल के SHO मलिक शमशेर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मनशियात फरोश मुख्तार उर्फ मिट्ठू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के कब्जे से 1250 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर सांगला हिल में मनशियात फरोशी समेत 9 मुकदमा दर्ज हैं। गग्गू मंडी से आपको अपडेट करें। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन और सिविल जज ने छापा मारकर तहसील कौंसिल के सब इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात नूर कादरी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन बिहाड़ी मोहम्मद सरफराज ऐबक और सिविल जज इलाका मजिस्ट्रेट बुरेवाला मोहम्मद आसिफ इकबाल ने मुकामी ठेकेदार साजिद महमूद रहमानी की दरख्वास्त पर कार्रवाई की है, जिसमें साजिद महमूद रहमानी ने मौकफ इख्तियार किया कि सब इंजीनियर मोहम्मद शफीक तहसील कौंसिल बुरेवाला ने मुझसे बिल पास करने के लिए 30,000 रुपए रिश्वत तलब की है और 20,000 रुपए मुझसे वसूल कर चुका है और बाकी 10,000 रुपए मजीद मांग रहा है, जिस पर उन्होंने छापा मारकर सब इंजीनियर को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए मौके पर रंगे हाथों पकड़ लिया और रिश्वत की रकम निशानजदा नोट बरामद करके सब इंजीनियर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जहां पर उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। जी मर्दान के इलाके हिली गांव में गुज्जर कौम के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान गुज्जर कन्वेंशन तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए ऑल पाकिस्तान गुज्जर कौम की सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक रजा खान, रशीद अहमद तौहीदी, गुज्जर सरदार कौमुल हाज रजा और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि गुज्जर कौम एक अजीम और तारीखी कौम है। मुल्क के लिए इस कौम की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कौम गुज्जर किसी की गुलाम नहीं है और इस कौम ने आज़ादी तहरीक में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। अब ज़रूरत इस बात की है कि अपने आने वाली नस्ल को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता किया जाए, क्योंकि इल्म हासिल किए बगैर कोई भी कौम तरक्की के मनासिल तय नहीं कर सकती। सरगोदा की तहसील शाहपुर की टाउन कमेटी झावड़िया में जनरल बस स्टैंड पर कायम मुसाफिर खाना पर नाजायज कब्जा वागुजार करवा लिया गया। सरगोदा की तहसील शाहपुर की टाउन कमेटी झावड़िया में कायम मुसाफिर खाना पर नाजायज कब्जे पर तहसील शाहपुर के एडमिनिस्ट्रेटर सिकंदर राजा और टाउन कमेटी के अमले ने मौका पर आकर 5 साल से कायम नाजायज कब्जा वागुजार करवा लिया, जिसमें थाना झावड़िया के एडिशनल SHO सैयद मुजाहिद नफरी के साथ मौका पर मौजूद थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहिए TV टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।